दोस्तों, अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि आखिर एलटी ग्रेड भर्ती 2023 का सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। किस तरीके से आप यहां पर तैयारी करें, किन किन टॉपिक्स को पढ़ें, कंप्लीट डिटेल्स पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी न्यूज़ आप लोग यहाँ पर सुना होगा कि एलटी ग्रेड भर्ती में प्री और मेंस लागू होगा, इसकी क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती 2018 में करवाई गई थी। 2018 में 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तब इसका परीक्षा पैटर्न क्या था, थोड़ा सा वो देख लीजिए, इसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो 2018 में जब भर्ती लिखित परीक्षा से हुई तो यहाँ पर आपका केवल और केवल एक ही पेपर हुआ लिखित परीक्षा का, उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। कोई भी मतलब मेंस एग्जाम इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। सिंपल सा एक रिटन एग्जाम हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए और उसके बेस पर जो अभ्यर्थी अधिकतम अंक लेकर के आए उनका मेरिट के अनुसार चयन कर दिया गया। कोई भी इंटरव्यू भी इस भर्ती में नहीं करवाया गया था। लेकिन अभी पिछले साल 2022 में ये न्यूज निकल के आई थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती में अब 2 चरण में सिलेक्शन प्रोसेस करवाया जाएगा। 2 चरण का मतलब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि प्री और मेंस। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद मेंस परीक्षा होगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा जीआईसी प्रवक्ता में करवाई गई थी पिछले साल। और अगर बात करें जीआईसी प्रवक्ता की तो जीआईसी में पहले जो है इस तरीके की परीक्षा नहीं होती थी। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर सिंपल सा चयन हो जाता था, लेकिन पिछली बार से जीआईसी प्रवक्ता का पैटर्न बदला था। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी जीआईसी एलटी ग्रेड का पैटर्न जो है बदल सकता है, क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया कि सिंगल पद्धति जब होती है तो भर्ती में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब प्री और मेंस होगा तो जाहिर सी बात भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो है थोड़ा सा भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा रहती है। जो मेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर कैंडिडेट के भ्रष्टाचार के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पिछले साल जब ये न्यूज आई थी कि यहाँ प्री और मेंस करवा करके 2 चरणों में भर्ती करवाई जाएगी, ठीक है, तो अभ्यर्थियों ने जाकर के लोक सेवा आयोग से भी इस बारे में पूछा कि क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है। तो वहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज ही निकल के आई थी कि हाँ, प्री और मेंस लागू किया जा सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जितनी भर्तियाँ होती हैं ज़्यादातर सभी भर्तियों में प्री और मेंस लागू है, तो इसमें भी लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। अब ये फाइनल कब होगा या नहीं होगा तो इसके बारे में आपको बता दें कि फ़िलहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर लोक सेवा आयोग क्या करेगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस बात से पर्दा उठ जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से या लोक सेवा आयोग जब भर्ती जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें इस पर क्लियर हो जाएं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। प्री और मेंस यानी देखिए, प्री होगा तो मतलब 1 एग्ज़ाम होगा तो 1 एग्ज़ाम देना है, 2 एग्ज़ाम होंगे 2 एग्ज़ाम देना। लेकिन आखिर सिलेबस जो इसका है वो बदलने वाला नहीं है। क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिनको आप आज से ही टारगेट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, उन पर भी हम बात करेंगे क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी। 2018 में जो आपका सिलेबस जारी किया गया था, परीक्षा पैटर्न, उसमें देखिए यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा करवाई गई तो उसमें आपके एक ही पेपर था, लेकिन उस पेपर में 2 भाग थे। पहला भाग था सामान्य अध्ययन का जिसमें 30 प्रश्न थे बहुविकल्पीय, और दूसरा भाग था आपका मुख्य विषय जो आपकी सब्जेक्ट से संबंधित था और इसके 120 प्रश्न थे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में आए थे। 150 नंबर का पेपर हुआ था, एक प्रश्न 1 नंबर का था, ठीक है, और 2 घंटे आपको यहाँ पर समय दिया गया था। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर प्री और मेंस लागू होता है तब भी जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, जो आपका मुख्य विषय है, जिस पद के लिए आप आवेदन करेंगे वो बदलने वाला नहीं है, उसका सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी तो क्या होंगी मैं आपको बता देता हूँ। बस
देखिए प्री और मेंस, प्री में आपका सिंपल सा लगभग ऐसा ही पेपर आपका प्री का रहने वाला है। इसमें पहला जो पार्ट होगा जीएस का होगा, दूसरा पार्ट आपके सब्जेक्ट का होगा। ये प्री का लगभग सेम यही रहेगा। अब जब मेंस होगा तो मेंस में क्या ऐड होगा उसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां होती हैं उसको हम लोग देखें अच्छे से, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मेंस में कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, लगभग हर भर्ती में होते हैं। वो कौन कौन सा है? तो पहला यहाँ पर हिंदी, मेंस में एक हिंदी का पेपर होता है। ये लगभग सभी भर्तियों में कॉमन होता है, तो हिंदी को आपको डिटेल से समझना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एसे का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है। ये भी लगभग हर लोक सेवा आयोग की भर्ती में कॉमन होता है। तो हिंदी और निबंध अगर प्री और मेंस लागू होता है तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें जो मेंस होगा उसमें आपका सब्जेक्ट का भी पेपर होगा। ठीक है। और कैसा होगा? सब्जेक्ट का पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, और ये भी पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही होंगे। मेंस ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव ही रखा जाता है, तो यहाँ पर ये सारे पेपर मेंस के डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो मेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका भी पेपर होगा। ठीक है। और वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसको आपको सब्जेक्ट को अच्छे से डीप पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ तक एलटी गेट की बात है तो मुझे लगता है कि अगर आप 12th लेवल तक का अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है, सपोज करो आप साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो साइंस का अगर आप 12th तक का सिलेबस कवर कर लेते हैं जो एलटी गेट का ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपका एलटी गेट निकल जाएगा। और जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और मेंस के लिए आपको अच्छे से तैयारी फोकस करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि साइंस जीएस में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। तो जो पेपर 2018 में आ गया था उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीएस में क्या क्या पूछते हो। लगभग ये जो जीएस है लोक सेवा आयोग के सभी पेपर में रहता ही रहता है। तो इसमें आपको भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें डिटेल से यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक और सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल भी पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक यहाँ पर भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। ये चौथा टॉपिक यहाँ पर रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। पांचवा टॉपिक रहता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद वाले प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। भारतीय कृषि, कृषि के अंदर क्या पढ़ना है वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान, आप किसी से भी संबंधित हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी थोड़ा सा रूपरेखा दी गई है। और यहाँ पर लास्ट है प्रारंभिक गणित तथा प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में आपको जो है कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है। बाकी जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है सभी विषयों का यहाँ पर देखो दिया गया है। ठीक है। अंग्रेजी का हो गया, हिंदी का हो गया, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो ये डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। इसको बेहतर ये होगा कि आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और आराम से इसको देख लीजिए। और इसके बाद जो इसको आप अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती आ गई उसके बाद समय नहीं लगेगा, आपकी परीक्षा हो जाएगी। और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जीएस भी पढ़ना है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है। अगर प्री मेंस लागू हो गया तो निबंध भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी तैयारी करनी है। तो अभी से आप लोग तैयारी कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो इसमें समझ में आया होगा, जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी है। ये अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और governmentjobcenter.com पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अपकमिंग वाले सेक्शन में जाना तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जो छात्र एलटी ग्रेड साइंस के लिए देख रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके पास हमारे पास एलटी ग्रेड साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। केवल सब्जेक्ट का कोर्स मिलेगा। अगर आप चाहें तो एग्जाम प्रिपरेशन वाई एबीटेक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।